हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। इसके साथ साथ मॉडल क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, सिलेबस का टू द पॉइंट। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 3 से। अभी तक हमने 133 क्वेश्चन इस सीरीज़ से कर लिए हैं। जीएस पेपर थर्ड के हमारे 133 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 134। इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर वनों की कटाई के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इन प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर वनों की कटाई के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। इन प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा की गई पहलों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत विविध पारिस्थितिकी क्षेत्रों वाला देश है, जहां वनों की कटाई जैव विविधता और जलवायु प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। वनों की हानि से अनेक प्रजातियों के आवास समाप्त होने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि से क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी असंतुलन का भी कारण बनता है। तो ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने इसका इंट्रो देखा, जिसमें हमने बात की है कि भारत जो है विविध पारिस्थितिक क्षेत्रों वाला देश है, जहां वनों की कटाई जैव विविधता और जलवायु प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। वनों की हानि से न केवल प्रजातियों का आवास समाप्त होता है, बल्कि यह ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और पारिस्थितिक असंतुलन का भी कारण बनती है। इसके प्रभाव से वनों की कटाई से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, पारिस्थितिक जो है संतुलन बिगड़ता है। तो पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बनती है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि जैव विविधता पर वनों की कटाई के प्रभाव, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्राकृतिक आवास की हानि होती है, जिसमें दुर्लभ व स्थानीय प्रजातियां जैसे कस्तूरी मृग, लाल पांडा संकट में आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक आवास की हानि होती है। दूसरा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में गिरावट, जिसके अंतर्गत परागण शुद्ध जल शुद्धिकरण, मृदा संरक्षण जैसी सेवाओं में कमी देखने को मिलती है। फिर है प्रजातियों का लुप्त होना, इसमें खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक संतुलन टूट जाता है। तो ये सारे जो है क्या हैं, ये सब जैव विविधता पर वनों की कटाई के प्रभाव देखने को मिले हमें। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है प्राकृतिक आवास की हानि, दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में गिरावट होती है, थर्ड पॉइंट है प्रजातियों का लुप्त होना। नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। जलवायु परिवर्तन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, कार्बन उत्सर्जन में, इससे क्या होता है, इससे कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है। पेड़ कार्बन सिंक होते हैं, उनकी कटाई वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करती है, बढ़ाती है। उनकी कटाई से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, वर्षा चक्र प्रभावित होता है, जिसमें क्षेत्रीय जलवायु प्रणाली असंतुलित होती है। नेक्स्ट है चरम मौसमी घटनाएं। वर्षा चक्र प्रभावित, इसमें जो है प्रभाव में क्या है, क्षेत्रीय जलवायु प्रणाली असंतुलित होती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है, वर्षा चक्र में असंतुलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती हैं, जैसे बाढ़, सूखा और हीट वेव जैसी समस्याएं जो है बढ़ती हैं। फिर हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा इस दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि जलवायु लचीला वनीकरण से संबंधित है। जलवायु लचीले वन और पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सामुदायिक वन प्रबंधन से संबंधित है। ये राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जो है वह समुदाय आधारित वनीकरण और पुनः वनीकरण से संबंधित है। फिर है कैंपा योजना किससे संबंधित है, प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित है। परियोजना की जगह नए वन क्षेत्र विकसित करना है इसमें इसका लक्ष्य। दूसरा क्या है, जैव विविधता अधिनियम 2002,
इसके अंतर्गत प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र को प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है इसमें। फिर है वन अधिकार अधिनियम 2006, यह स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, आदिवासी समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो ये हमने जो है इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा की गई कुछ पहलों को देखा। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि जो वनों की कटाई है जैव विविधता और जलवायु दोनों के लिए संकट है। वनों की कटाई भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा, जलवायु स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार ने संरक्षण व पुनः वनीकरण हेतु कई पहल स्टार्ट की हैं, परंतु स्थानीय समुदायों की भागीदारी, तकनीकी निगरानी और नीति क्रियान्वयन में पारदर्शिता द्वारा ही इन प्रयासों को सफल बनाया जा सकता है। वन न केवल वृक्ष हैं, वे जल, जीवन और जलवायु के रक्षक भी हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। ये हमारा आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर है 134 का क्वेश्चन नंबर है 133 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं सीरीज़ से। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस एंड राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।